हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये है जीएस का प्रैक्टिस सेट और इसमें सारे यूपी पीसीएस और आरओ आईएएस पीसीएस के जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं इसमें। हम इसी को पर डे आज से 25 क्वेश्चन डेली इसी का हम प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग भी इस हमारे साथ इसमें प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में। इसका आंसर क्या है? भारत परिषद अधिनियम 1892 में। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? हमारे संविधान सभा में जो सदस्यों का चुनाव हुआ था वह कैसे हुआ था? प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा हुआ था। अब सूची एक सूची को दोनों मिलाना है हमें। इसको हम कैसे, तो आप सबको दिख नहीं रहा होगा, इसको हम सही से सेट करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में। इंग्लिश सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा। और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब प्राप्त हुई थी? चार्टर अधिनियम 1813 में। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई थी? चार्टर अधिनियम 1833 में। और क्वेश्चन नंबर मेरा है चौथा, क्या है? क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख प्रति व्यक्ति था। और एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1833 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? जहाँ तक अदालतों की डांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना था। और पांचवा क्वेश्चन हमारा है ये। नौवां क्वेश्चन पे आते हैं हम। नौवां क्वेश्चन पे ये यूपीपी से, ये सारे क्वेश्चन यूपीपी से में पूछे गए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के हैं। ये राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित होती है, तो किसके द्वारा होती है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा होती है। और भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी? 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा बनाई गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विशेषता थी? इसमें प्रमुख विशेषता क्या थी? इसमें क्वेश्चन पहला ये है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था था। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था थी। केंद्र द्वारा प्रांतों के विधायी शक्ति का हस्तांतरण था। इसमें कौन सा था? पहला और तीसरा इसमें ये क्वेश्चन होगा। और इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई थी? 1935 के अधिनियम के द्वारा हुई थी। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? किसने अधिनियम में बनाया था? तो चार्टर एक्ट 1833 में बनाया गया था। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और हमारा क्या है? संविधान सभा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? किसमें किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? किसमें किया गया था? 1935 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। और क्वेश्चन नंबर मेरा, आज हम सिर्फ इसमें 25 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से ये है
और क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा के विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। स्वराज्य पार्टी ने 1934 में किया था। निम्नलिखित में से वह कौन कौन से कथन संविधान के विषय में नहीं है। तो पहला है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, वह बहुदलीय निकाय थी, उसके अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया गया था। तो इसमें पहला और दूसरा सही होगा, बस और कुछ नहीं। और क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण क्या है इसमें, कारण है वेबल का विचार था कि ऐसे व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो इसमें कथन सही है, कारण गलत है। इसमें जो है कथन है, वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, तो ये कथन सही है हमारा। और वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था में भारत बंटवारा होता, तो ये गलत कथन बिल्कुल गलत है। और क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी तो 9 दिसंबर 1946 में। और 24 के, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। कुल 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी। मौलाना आज़ाद ने की थी। तो ये हमारे आज 25 क्वेश्चन हुए और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। धन्यवाद।